यहाँ के हर एक विश्वासियों को यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से कहता हूँ, जय मसीह की। जय मसीह की। हम लोग अभी परमेश्वर के दास के माध्यम से हम लोग भजन संहिता में से अच्छा वचन को सुन रहे थे प्रियो, जो कि भजन संहिता 34 पूरा पढ़ेंगे। उसमें बहुत सुंदर सुंदर वचन है प्रियो, और उसमें मनन ध्यान करने के योग है प्रियो। उसमें से मैं एक वचन को ले रहा हूँ प्रियो, भजन संहिता 34 का 5। उसमें जो लिखा हुआ है प्रियो, जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। मतलब किसकी ओर? मतलब परमेश्वर की ओर। किसकी ओर? यीशु मसीह की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उजियाला को पाए प्रियो। और जो उजियाला में चलेंगे प्रियो, वे लोग कभी अंधकार में लौट कर नहीं जाएंगे। लेकिन जो अंधकार में चलने वाला लोग परमेश्वर की ओर अगर अंधकार में ही चले जाएंगे, और अंधकार में चलने वाला लोगों को प्रियो हम जानते हैं, अंधकार में चलने वालों का दंड कहाँ मिलेगा उसको हम जानते हैं प्रियो। और आगे कहते हैं, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जितने भी लोग परमेश्वर की ओर यीशु मसीह की ओर दृष्टि करेंगे प्रियो, उनका मुंह कभी काला ना होगा। उनका मुंह से काला होने के जगह में अच्छा वचन निकलेगा, और एक एक व्यक्ति का जीवन आत्मा को जीतने के लिए परमेश्वर वो समर्थ को देगा प्रियो, जो समर्थ को परमेश्वर ने मांगने वालों को देता है प्रियो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियो आज हम लोग जो विषय को लेकर आए हैं प्रियो, वो विषय का नाम है प्रियो, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया, कोई भी दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आज का विषय ये है प्रियो। लेकिन अभी के समय में दो स्वामियों की सेवा कैसे कर रहे हैं प्रियो? अभी के समय में जितना भी संसार के लोग, कुछ लोग क्या करते हैं प्रियो, खेत में से, डांड में से नया फसल को खनिहाल में लाते हैं प्रियो, खनिहाल में से घर में अंदर लाते हैं प्रियो। तो क्या कहते हैं, अंदर लाने के लिए कोई मुर्गी ये सब काटते हैं प्रियो, कोई बकरी काटते हैं प्रियो, कोई भेड़ा ये सब को देते हैं प्रियो। खून जो कि उस वैसे करेंगे तो क्या होगा, शैतान की ओर से आशीष मिलेगा। लेकिन शैतान की ओर से मिला हुआ आशीष और परमेश्वर की ओर से मिला हुआ आशीष में बहुत फर्क होगा प्रियो। अगर शैतान के आशीष को पाकर अगर धन कमाएंगे प्रियो, तो वो कभी ना कभी शैतान परिवार को क्या करेगा, धोखा देगा प्रियो। परिवार को क्या करेगा, किसी को अंधा करेगा, किसी को लंगड़ा करेगा, किसी को कई प्रकार की परेशानी करेगा प्रियो। हालेलुया। तो इसी के आधार में से हम लोग वचन की ओर जाएंगे प्रियो। लूका रचित सुसमाचार में जाएंगे, उसका 16 का 13 वचन को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 16 का 13। कोई दास दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ कहता है कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हम कोई भी क्यों ना हो प्रियो, हम दो स्वामियों की सेवा कभी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। ऐसा हकीकत में होगा। अगर हम दो स्वामियों का सेवा करेंगे प्रियो, तो जरूर से जरूर, अगर एक को घटी करेंगे सेवा करने के लिए, तो जरूर वो दूसरा क्या होगा, वो मतलब कि ईर्ष्या करेगा प्रियो। इसलिए हम लोग दोनों का एक बराबर सेवा नहीं दे सकते। इसलिए तो वचन कहते हैं, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। ऐसा होगा ही होगा प्रियो। हालेलुया। आगे कहता है, पढ़ो, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ दो धन बता रहा है। लेकिन यहाँ मतलब इस वचन में
तीन मालिक होते हैं प्रियो। कौन कौन? एक होता है शैतान, एक होता है परमेश्वर, और एक होता है संसार का धन रुपया पैसा। हालेलुया। हालेलुया। इसमें से मेन चीज है प्रियो परमेश्वर, और हमें परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार ही चलेंगे। परमेश्वर के कहे मुताबिक हम सब कुछ करेंगे, उसमें आशीष मिलेगा प्रियो। लेकिन शैतान के कहे मुताबिक हम धन कमाएंगे प्रियो, तो वो शैतान पूरा घर को बर्बाद कर देता है प्रियो। हम देखे हैं कई घर शैतान की सेवा करते हुए कि ऐसा कैसा होता है प्रियो। हालांकि उसका अंधन तो देगा प्रियो, लेकिन आगे चलते चलते पूरा परिवार को बर्बाद कर देता है। हालेलुया, हालेलुया प्रियो। हम कहते हैं कि शैतान की ओर से कुछ भी नहीं मिलता, हम मिलेगा, क्योंकि शैतान वो भी सब कुछ देता है प्रियो। लेकिन शैतान एक ही चीज से हरा है, वो हरा हुआ है, जो कि वो अनंत जीवन को वो कभी नहीं दे सकता है। बस उतना ही वो परमेश्वर से, यीशु मसीह से हरा है, नहीं तो उसके पास भी बहुत सारा आशीष देने के योग शैतान की ओर से भी है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो। कोई धन की लालच के कारण से खनिहाल में और अपने घर में भी क्या करते हैं प्रियो? शैतानी ताकत से वैध लोगों को दवाई गड़वा लेते हैं प्रियो, ताकि उनके खनिहाल में धन का आशीष शैतानी ताकत से मिले और ज्यादा होने पाए। इसलिए उन लोग खनिहाल में क्या करते हैं? दवाई गड़वाते हैं प्रियो। हालेलुया। लेकिन ये सब शैतानी ताकत की ओर से होता है प्रियो। लेकिन ये शैतानी ताकत, मैं बार बार कहता हूँ, शैतानी ताकत की कमाई से पूरा घर परिवार क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर की आशीष के मुताबिक जो धन कमाता है प्रियो, तो वो घर परिवार आशीष ही आशीष पाता हुआ आगे बढ़ते चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए कहता है प्रियो, हम पढ़ेंगे, होशे के पुस्तक में आएंगे, 9 का 1 को पढ़ेंगे। हे इस्राएल, तू देश देश के लोगों के सामने आनंद में मगन मत हो। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ कहता है, हे इस्राएल, तू देश देश के लोगों के नई आनंद में मगन मत हो। देश देश के लोगों का क्या है मतलब? कि अभी हम लोग ऊपर से पढ़ते रहे थे प्रियो, देश के लोग शैतानी ताकत के माध्यम से जहां तक लोग अन्न धन कमाना चाहते हैं प्रियो, लेकिन परमेश्वर के लोग शैतानी ताकत से नहीं, लेकिन परमेश्वर के ताकत से, परमेश्वर के वचन के मुताबिक से उन लोग कमाना चाहते हैं प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आगे कहता है, पढ़ेंगे फिर से, क्योंकि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर क्योंकि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बनी। का तोहरे मतलब वचन कहता है कि आप लोग, तुम लोग परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बनी। मतलब परमेश्वर को छोड़कर शैतानी का वो काम के माध्यम से, उसके आशीष को पाने के थ्रू से तुम वेश्या बनी, ऐसा वचन कहता है। और आगे कहते हैं, तूने अन्न के हर एक खनिहाल पर छिनाले की कमाई आनंद से ली है। हालेलुया, हालेलुया। संसार के लोग जो शैतानी ताकत देवी देवता को मानते हैं प्रियो, वो लोग क्या करते हैं? खनिहाल में, चाहे तो खेत में से खनिहाल में से अपने घर लाते हैं प्रियो, तो देवी देवता के सुमरन करते हैं, ताकि अपना देवी देवता क्या करेगा? अपने अंधन पूरा अपने घर परिवार के लिए देगा। जो उसकी सेवा करते हैं उसको पूरा अंधन देगा, कह के उन लोग क्या करते हैं? देवी देवता की मान गुण करते हैं प्रियो। हालेलुया। इसलिए होशे का ही 9 का 2 वचन में कहता है प्रियो कि वे ना तो खनिहाल के अन्न से तृप्त होंगे। वे लोग कभी भी खनिहाल के अन्न से तृप्त नहीं होंगे। जो लोग देवी देवता शक्ति से वो अन्न कमाते हैं प्रियो, देवी देवता की शक्ति से आशीष पाते हैं प्रियो, उन लोग कभी भी खनिहाल के अन्न से तृप्त नहीं होंगे। ये मेरा कहना नहीं है प्रियो,
परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, मैं किसी का देवी देवता को मैं तिरस्कार नहीं करता हूँ प्रियो, लेकिन जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है प्रियो, उसी के आधार से मैं वचन के माध्यम से मैं बताता हूँ प्रियो। हालेलुया। आगे जाएंगे, 1 कुरिन्थी 10:21 को पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी 10:21 में कहता है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग जो कुछ भी कमाते हैं प्रियो, प्रभु के कटोरे में से और दुष्ट आत्मा की कटोरे में से, प्रभु के कमाई में से ना तो दुष्ट आत्मा की कमाई में से, हम लोग दोनों को हम एक साथ नहीं खा सकते हैं प्रियो, क्योंकि इस दोनों का कमाई अलग अलग से होता है प्रियो। हालेलुया। इसलिए आगे कहता है, तुम प्रभु के मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों की साझी नहीं हो सकते। हालेलुया। हम लोग प्रभु के मेज की वस्तु को और दुष्ट आत्मा की मेज की वस्तु को हम लोग खाने पीने में दोनों में साझी नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया प्रियो। इसलिए आगे कहता है, हम पढ़ेंगे 1 तिमोथी 6:9। 1 तिमोथी 6:9 यहाँ पर कहता है, पर जो धनी होना चाहते हैं, पर जो लोग शैतानी ताकत से, देवी देवता की ताकत से धनी होना चाहते हैं प्रियो, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। कहता है, ऐसे लोग ऐसे परीक्षा में फंसते हैं प्रियो, व्यर्थ की वस्तु, हानिकारक वस्तु, ऐसे लालसा में फंसते हैं। ऐसा वचन कहता है प्रियो, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है, जो कि उनके आचरण को बिगाड़ देती है। जो शैतानी ताकत को मानने वाले लोग, शैतानी ताकत से अंधन कमाने वाले लोग, उनका जीवन आगे चलकर बिगाड़ जाएगा प्रियो, और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। कहता है, ऐसे कमाने वाला, शैतानी शक्ति को कमाने वाला, शैतानी अंधन को पाने वाला व्यक्ति आगे चलकर वो विनाश के समुद्र में डुबा देते हैं। मतलब कि आगे चलकर उनका जीवन बिगाड़ जाएगा। और हम जानते हैं, आत्मा का वो आत्मा जहां डूबता है प्रियो, उसको डूबेगा, उसको हम जानते हैं प्रियो, वहां वो लेके जाएगा, वो नरक है प्रियो, वो नरक के गड्ढा में जाकर वो डुबा देगा प्रियो। हालेलुया। शैतानी का कमाई नरक की ओर ले जाएगा प्रियो, लेकिन परमेश्वर का कमाई जो कि है वो स्वर्ग की ओर ले जाएगा प्रियो। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 16:4 वचन कहता है, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं, जो लोग पराई देवता के पीछे भागते हैं, जो लोग पराई देवता की कमाई को खाना चाहते हैं, उनका दुख क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कहता है प्रियो। इसलिए हमें पराई देवता का कमाई नहीं खाना चाहिए प्रियो, लेकिन हमारा कमाई को देने वाला वो परमेश्वर से मांगना है। वो कहता है, मुझसे मांग मैं तुम्हें दूंगा। कहता है, हमें परमेश्वर से मांगना है। और आगे कहता है, मैं उनके लहू वाले तपोवन नहीं तपाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। कहता है दाऊद राजा, मैं उसके लहू वाले तपोवन और उसका नाम को मैं अपने होठों से भी नहीं लूंगा। कहता है प्रियो, हमें भी देवी देवता का तपोवन, देवी देवता को तपोवन देना नहीं चाहिए प्रियो, और जो कुछ भी वो लहू मांगता है उस लहू को हमें लेना भी नहीं है प्रियो। हालेलुया। इसलिए उत्पत्ति 35:2 में कहता है प्रियो, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा। प्रियो, तब याकूब ने अपने घराने से भी कहता है और उनके संग जितने भी लोग रहते हैं उनको भी कहता है, कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है, तुम्हारे बीच में परमेश्वर को छोड़कर दूसरा कोई पराये देवता है, उन्हें निकाल फेंको। कहता है हालेलुया। उन्हें हमें अपने घर से भी निकाल फेंकना है प्रियो, खनियाल में जो मान गुन करते हैं वहां से भी निकाल फेंकना है प्रियो, और अपने अपने को शुद्ध करो। कहता है, और हमें ऐसे देवी देवता से बचकर अपने मन को शुद्ध करना है प्रियो, और अपने वस्त्र बदल डालो। कहता है, हमारे मन और विचार को क्या करना है? बदल डालना है। हालेलुया। हाँ प्रियो, और जो लोग शैतानी की ओर से
धन कमाना चाहते हैं प्रियो, और खनिहाल में तंत्र मंत्र लगाकर मुर्गी, चिंगना, भेड़ा, बकरा इत्यादि करके देते हैं प्रियो, धन कमा लेते हैं। वैसे परिस्थिति के बारे में से आगे वचन क्या कहता है हम पढ़ेंगे। होशे 8:13 वचन को पढ़ के मैं अंत करूंगा। यहाँ पर कहता है, वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं, वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं। कहता है परमेश्वर कहता है ये लोग मेरे लिए बलिदान करते हैं, खून देते हैं, चढ़ाते हैं, मेरे नाम से उसको मारते हैं, काटते हैं, और पशु बलि भी करते हैं, परंतु उसमें फल मांस ही है। और पशु बलि भी करते हैं, परंतु उसका फल मांस ही है कहता है। और वे लोग पशु बलि भी करते हैं, भेड़ बकरी मुर्गी बलि भी करते हैं प्रियो, लेकिन उसका फल क्या है? मांस ही है कहता है। वे आप ही उससे खाते हैं। वे लोग आप ही खाते, परमेश्वर खाता है क्या? नहीं खाते हैं प्रियो। वो जो लोग बनाते हैं वही लोग खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। लेकिन परमेश्वर यहोवा उनके कामों से प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर ना तो खून खाता है, ना मांस खाता है, ना लहू पीता है प्रियो, इसलिए उससे वो प्रसन्न नहीं होता है। आगे कहता है अब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। अब वह परमेश्वर ऐसे करने वालों को अधर्म का सुधि लेकर उनका ऐसे पाप का दंड देगा प्रियो, वो मिस्र में लौट जाएंगे कहता है। वे लोग, हम लोग जो कि ऐसे पूजा पाठ करने वाला लोग मिस्र में से हम लोग आए थे, वहीं लौट जाएंगे कहता है प्रियो। और एक बात है प्रियो, मिस्र का पाप बुरे कहाँ ले जाता है प्रियो? शैतान की मार्ग में। और मिस्र का पाप बुरे एक दिन उसी रास्ता में चलने वालों को प्रियो वो शैतान के राज ले चलेगा। जो शैतान का राज है प्रियो नरक, और उस नरक में जाने वालों को भयानक दुख है प्रियो, उसको हम जानते हैं। इसलिए हम लोग आज से वचन को पढ़कर, वचन को समझकर ऐसे देवी देवता की कमाई हमें नहीं लेना चाहिए प्रियो। हमारी कमाई को देने वाला उस परमेश्वर के पास ही हम लोग सब कुछ मांगेंगे प्रियो, तो कभी वो कमी घटी नहीं करने वाला है। हालेलुया। इस वचन के माध्यम से यहाँ के हरेक मसीह विश्वासियों के लिए और मेरे लिए भी परमेश्वर की ओर से बहुत आपका आशीष मिलने पाए। आमीन।